चिट्ठी लिखी थी कि इस आंदोलन को दबा दिया जाए, इसको कुचल दिया जाए। जब हमारे सुभाष बाबू आजाद हिंद फौज को गठन कर रहे थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नौजवानों को आजाद हिंद फौज में जाने से रोक रहा था। मैं इतिहास की गहराइयों में नहीं जाना चाहता, समय लग जाएगा ज्यादा। अध्यक्ष जी कर रहे हैं, शॉर्ट में चलिए। दूसरे तरफ हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को आत्मसात करते हैं, हम बाबा साहब द्वारा रचित संविधान में विश्वास करते हैं। और दूसरे तरफ मन व स्मृति को मानने वाले लोग हैं। हम भारत के विविधता को स्वीकार करते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग हैं। और दूसरे तरफ फिरका परस्ती, ताकत और सांप्रदायिकता शक्ति में विश्वास करने वाले लोग हैं। फैसला आपको करना है, विचार आपको करना है, मत आपका है, देश आपका है, देश हम सबों का है। आप किस विचारधारा को मानते हैं, किस सिद्धांत को मानते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मनोवाद की क्या पहचान? भागवाद भगवानवाद से निकला मनुवाद। समझवाद की क्या पहचान? ब्राह्मण भंगी एक समान। हमारे पुरखों ने हमेशा समता और समानता की बात किया है, समता और समानता की बात किया है। हमारे पुरखों ने नारा दिया, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, शिक्षा सबकी एक समान। हमारे पुरखों ने हमेशा समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा की बात किया है। भाजपा के लोगों ने झूठ बोला, अंग्रेजों के कब्जागिरी किया, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। साथियों, इतिहास गवाह है। आप इतिहास उठाकर देखिए इंडियन हिस्ट्री, तो भाजपा के लोगों ने झूठ बोला, कहा 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ को छटनी करने का। भाजपा के लोगों ने कहा मैं गंगा को निर्मल करूंगा, लेकिन कोरोना में जितने मौतें हुई गंगा में करने का काम किया। भाजपा के लोगों ने कहा मैं किसान की आमदनी को दुगुना करूंगा। ऐसा है कि अध्यक्ष जी के नियमित अनुरोध है, ऐसे गुस्सा करने से कहां नहीं चलेगा, बहुत सारे बनता है। बात करें साथियों सभी लोग, अरे अपने में नहीं जम रहा है तुमको। यही लाने गड़बड़ा जाए 20 तारीख हफ्ते गड़बड़ा। हम सभी लोग माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और बीआरपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के भाषण को सुनने के लिए आए। तीर छाप के कस करता लमटेन सब लोग की इच्छा होती है कि हम अपनी बात कहें, बात नहीं कहें बल्कि अपने संकल्प को समाजी सभा में दोहराए। इसलिए हम निवेदन करेंगे, अभी से यह सभा में सिर्फ अपने संकल्प को कहे कि हम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनको विजयी बनाने के लिए हम सारी बात तन मन धन से अपनी ताकत को लगाएंगे। इसलिए यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव भी और मुकेश सहनी को चुनेंगे। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से, क्योंकि हमारे विद्वान कार्यकर्ता हैं, 1 घंटा से भी ज्यादा बोल सकते हैं, इसलिए मेरा निवेदन होगा कि सभी को मौका मिले। इसके लिए कृपया 2 ही मिनट में अपनी बात को आप समाप्त करें। इसी निवेदन के साथ अपने पुराने साथी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने पंडित जी आपको मैं चरण स्पर्श करता हूँ और इसके आदेश का पालन करना धर्म है। साथियों, हम कुछ सवाल पूछते हैं आप लोगों से। आप लोग कहते हैं ये जननायक कर्पूरी जी की धरती है। हमारे लोगों ने हमेशा समता समानता की बात किया है। मैं पूछता हूँ कि जब कर्पूरी ठाकुर जी इस बिहार को मुख्यमंत्री बने और पिछड़ी जाति के लोगों को 27% रिजर्वेशन दिया, 1 एकड़ जमीन के मालगुजारी माफ किया, मैट्रिक तक के फीस माफ किया, दलित पिछड़ों पर जब जुल्म हो रहा था, अत्याचार हो रहे थे,
तो 4000 संतान उसका लाइसेंस पिछड़ी जाति को देने का काम किया। तो किसने गाली दिया था? ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी की माँ बहनों को गाली दी गई। किन लोगों ने कहा था कि कर्पूरा छोड़ कर उठाया पूरा? मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम साथियों से पूछना चाहता हूँ, आप कर्पूरी की धरती पर बैठे हुए हैं, इसका जवाब दीजिए, किसने गाली दिया? जो हमारे पुरखों को गाली दिया भैया, अभी अपना मत दीजिए। अगर कर्पूरी ठाकुर के सपने का भारत बनाना चाहते हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन पूर्वक करना चाहता हूँ, अपना एक कीमती वोट लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाकर डॉक्टर अर्जुन राजा से कर्मठ सुजोग उम्मीदवार को दिल्ली के सबसे बड़े पंचायत भवन में भेजने का काम करिए। ये मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ। 2 मिनट 1990 में हमको मौका मिला, समाजवादी मोर्चा की सरकार बनी, आदरणीय दीप्ति सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का पार्लियामेंट में स्टैचू नहीं था, सबसे अच्छा जगह पर लगाने का काम किया। बाबा साहेब को भारत रत्न देने का काम किया, मंडल कमीशन लागू करने का काम किया, पिछड़ी जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, महिला आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। तो किसने मंडल कमीशन का विरोध किया था? कौन लोग थे जो मंडल के बदले कमंडल लेकर घूम रहे थे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बोलिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि बिट्टी मंडल जी को सपनों का भारत बनाना, मंडल कमीशन लागू हो, तो एक बार पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लालटेन छाप का बटन दबाकर पुनः हमारे भाई अर्जुन राज जी को भारी मतों से विजयी बनाकर दिल्ली के सबसे बड़े पंचायत भवन में भेजने का काम करिए। ये मैं से निवेदन हो चुका है।